ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 और अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या 1। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, किम क्या, तत् वह, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, किम क्या, अध्यात्म आत्मा, किम क्या, कर्म सकाम कर्म, पुरुषोत्तम हे पुरुष महापरम पुरुष, अधिभूतम भौतिक जगत, च तथा, किम क्या, प्रोक्तम कहलाता है, अधिदैवम देवतागण, किम क्या, उच्चते कहलाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, तथा भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। इसमें अर्जुन जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। 5 प्रश्न किए हैं कि ब्रह्म क्या है। तो यही मतलब पीछे भी भगवान जी ने जो भी इसमें बताया ना, 7वें अध्याय का जो आखिरी वाला है, जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यही अर्जुन इसी उसमें पड़े हुए कि ये मतलब समझ नहीं आ रहा था उनको कि भगवान जी क्या क्या कह रहे हैं, तो अब उनके प्रश्न कर रहे हैं। तो यही पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अगले श्लोका में भी अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, जैसे कि शरीर हमें कैसे, वह यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो 3 प्रश्न उसमें किए हैं और 8 इसमें, क्योंकि पूरे जो भी पुराण है, जो भी ग्रंथ है, वे प्रश्नोत्तरी पर ही टिके हुए हैं। जहाँ वही ज्ञान है, जहाँ प्रश्न किए जाते हैं। अगर प्रश्न खत्म हो गए तो समझ लो कि ज्ञान खत्म हो गया, पूरा मतलब ज्ञान पूरा हो गया। तो अब इसमें प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो इसमें अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म है, परमात्मा तथा भगवान। तो इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछे हैं, तो उनका उत्तर देंगे अगले 3रे श्लोका में। दो श्लोकों में प्रश्न करेंगे, अब 3रे श्लोक से फिर भगवान जी उत्तर देना शुरू करेंगे। तो इसमें यही बताएंगे कि ब्रह्म क्या है, और भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो कि ये जैसे अर्जुन ने पूछा है भगवान से, क्योंकि पहले नहीं पूछा था, तो ये हम लोगों के लिए भी है, क्योंकि उसके सखा भी थे, मित्र भी थे, मतलब उन्होंने उनको गुरु भी मान लिया था। तो अपने को पूरा तरीके से उनको शरणागत भी हो गए थे कि मैं आपके ही शरण में हूँ, और मतलब उन पर पूरा पक्का भरोसा भी था कि जो मैं इनसे प्रश्न करूंगा तो उनके उत्तर इन्हीं के पास है, और कोई इनके उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें पता हो गया था कि ये परम भगवान है, तो इनसे ऊपर और कोई नहीं है, तो भगवान ही मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये इसलिए उन्होंने उनसे प्रश्न किए थे। तो जब प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करेंगे भगवान इस अध्याय में। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि परम सत्य ब्रह्म है, और परम सत्य कौन है, भगवान ही है।
परम सत्य है। और तो ये भौतिक संसार तो बिल्कुल झूठा और असत्य है, नाशवान है, और जो भगवान है वो परम सत्य है। परमात्मा तथा भगवान नाम से जाना जाता है भगवान, और साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। जैसे जीवात्मा है और जो जीव है उसको भी ब्रह्म कहते हैं, और जो भगवान होते हैं वे पर ब्रह्म होते हैं। क्योंकि ब्रह्म जो जीव है वो ब्रह्म है, वो तो अपने अपने शरीर के बारे में मतलब जानते हैं कि हाँ मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या मुझे करना है। और पर ब्रह्म मतलब भगवान है, वो सभी जीवों के बारे में जानते हैं, मतलब पता है उनको कि वो क्या कर रहे, सभी को देख रहे, सभी जीवों को। अब हम तो जैसे ऐसे है कि इस दीवार के पीछे ही हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, और भगवान परम ब्रह्म है जो उनको सब जीवों के बारे में पता है। चाहे कोई 7 तालों में या बेसमेंट में या कहीं भी कितनी भी गहराई में हो, तो उन्हें सब पता रहता है कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो भगवान को सब पता होता है, और जो जीव होता है उसको कुछ भी, उसको नहीं नॉलेज, मतलब अपने अपने बारे में पता होता है, दूसरे के बारे में उसे नहीं पता कि ये क्या सोच रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। और मतलब तो हम नहीं इतना कर पाते, जीव इतना नहीं कर पाता, और भगवान जो परम ब्रह्म है उनको सब पता होता है। तो अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछते हैं, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। तो अगर आत्मा नहीं होगी तो हमें किसी चीज का, शरीर का कोई भी बोध नहीं होगा कि मेरे हाथ में चोट लग रही है या ये चलाए मैन किससे है, आत्मा से ही तो चेतना है। आत्मा नहीं होगी तो फिर हमें किसी चीज का भी बोध नहीं हो पाता। तो यही है, तो आत्मा से ही शरीर का बोध होता है, शरीर तथा मन का बोध। और मन भी तभी काम करता है जब शरीर, आत्मा होती है। आत्मा नहीं है तो सब कुछ स्थिर हो जाता है, कुछ भी चलाए मान नहीं रहता। तो इसी के बारे में आत्मा भी, शरीर के बोध होता है आत्मा से ही। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। तो आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। तो आत्मा का अर्थ जैसे इसमें तो यही बता रखा प्रभुपाद जी ने कि मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। जैसे तो आत्मा नहीं होगी तो शरीर तो कुछ भी काम नहीं कर पाता। तो अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें जो अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वह पुरुषों में, सभी पुरुषों में उत्तम है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो ये तो हमें अब पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए हम सभी जीवों, क्योंकि उनके बराबर कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता, ना कोई था, ना है, ना ही होगा। तो अर्जुन को भी इस बात का ऐसा पता था कि हाँ इनसे ऊपर कोई नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने पुरुषोत्तम बोला, उनको संबोधित किया है कि उसके प्रश्न उसने अपने मित्र से नहीं किए थे, अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर, मतलब क्योंकि वो उनके पास मतलब सबूत था कि ये भगवान है, ये ही इनका उत्तर दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न उनसे निश्चित उत्तर, मतलब यही इनका सही उत्तर भगवान ही दे सकते हैं। तो